Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. सो देखिए हम लोगों ने अभी तक जून से जो अपने करंट अफेयर्स हैं उनको रिवाइज कर रहे हैं एंड वी हैव कवर्ड जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द नवंबर करंट अफेयर्स, राइट। तो चलिए इसको डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं एंड ऑल्सो जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए तो सिंपली टेलीग्राम पे द सिविल्स क्लब से ले सकता है, ठीक है। उसको आप सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे नोटिफिकेशन और पीडीएफ दोनों ही आपको आते रहेगा। चलिए, सो ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट विद टुडेज क्लास। सो फर्स्ट इज द काला नमक राइस, रिमेंबर दिस इज इन द तेराई रीजन और अभी इसको जीआई टैग मिला है, ये यूपी साइड का, याद रखिएगा। देन नेक्स्ट इज गर्दुआ, तो गर्दुआ हैज़ जीएफ यानी आपकी इंडिया एंड फ्रांस की एक्सरसाइज है, ठीक है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ग्लाइफोसेट क्या है, तो ग्लाइफोसेट आपका क्या है, इट इज़ अ हर्बिसाइड एंड इट वॉज रिसेंटली बैंड, ठीक है। तो ग्लाइफोसेट याद रखिएगा हर्बिसाइड है और अभी रिसेंटली क्या है, इसको बैन किया गया है, ठीक है। तो पूछ सकता है क्या है ये याद रखिएगा, ठीक है। Then IMT trilateral, this was an exercise and this was you can say between the India, Mozambique and Tanzania, ठीक है, IMT and this was in East Africa region, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। Then first Constitution Amendment 1951 के बारे में ध्यान रखिएगा, that it prevented the state from making laws to acquire property of the individual, right। It introduced the 9th schedule and third, 3 exceptions were made to the freedom of speech and expression। क्या क्या थे, दैट इज़ पब्लिक ऑर्डर, इनसाइड द ऑफेंस एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द फॉरेन स्टेट्स। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो प्लीज़ रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इसमें एक ये भी हुआ था, जजेस की आपकी एक कंडीशन रखी गई थी कि जो आपके इंडियंस नहीं है, ठीक है, दे वुड बी डिसअलाउड टू बिकम द जजेस, चीफ जस्टिस वगैरह, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। देन ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव क्या है, सो इट अलाउज द यूक्रेन टू सेंड द ग्रेन्स to the rest of the world via Black Sea, ठीक है। and this was during the Russian Ukraine war, ठीक है, and Russia has now decided to withdraw from it, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव किस लिए क्या है पता होना चाहिए, राइट, ठीक है। तो ब्लैक सी का रूट यूज़ करके यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन इज़ वन ऑफ द वेरी बिग एक्सपोर्टर्स ऑफ फूड टू द वर्ल्ड, ठीक है, फूड बाउल वगैरह का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब यूक्रेन से निकलना है तो ब्लैक सी का एक्सेस करना ही पड़ेगा एंड वहाँ रशिया ब्लॉक करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी इज़ फॉर द रेप, ठीक है। हाउएवर एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ मैरिटल रेप, दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड अंडर सेक्शन 375। तो पूछा जा सकता है क्या ये एक्सेप्शन है, येस एक्सेप्शन है। नेक्स्ट इज अमूर फैल्कॉन्स, तो रिमेंबर दीज आर द माइग्रेटरी रैप्टर्स, ठीक है, एंड दे माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया टू अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड एक्सेट्रा इन विंटर्स। यानी आपको ये कहाँ मिलेंगे, आपको ये नॉर्थ ईस्ट साइड में दिखाई देंगे एंड इनका IUCN इज़ लीस्ट कंसर्न, ठीक है, एंड दे हेल्प इन द पेस्ट कंट्रोल, दे ईट देम, ठीक है, क्योंकि ये वाले बर्ड्स क्या है, ये रैप्टर्स हैं, ये आपके मतलब जो आपके ये बर्ड्स छोटे छोटे कीड़े वगैरह खाती हैं, ठीक है, फाइन। तो AFLC एंड नॉर्थ ईस्ट खत्म। देन सेना सेप्टाबिलिस क्या है, तो ये IAS है, IAS क्या है, ठीक है, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़, ठीक है, एंड ये अभी मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में मिला है, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर दिस सेना सेप्टाबिलिस IAS। And please remember this Mudumalai Tiger Reserve, right? It lies on the tri-junction of Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, right? And this is a part of the Nilgiri Biosphere Reserve, ठीक है, right? तो ये ध्यान रखना, मैं आपको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह की भी ट्रिक बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, राइट। एंड इसमें कौन कौन से आते हैं, ठीक है, और ऐसे ही अगस्त्यमलाई वगैरह के भी करेंगे हम, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट सैफरन, तो सैफरन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द 1st century BC बाय द सेंट्रल एशियन ट्राइब्स इन कश्मीर एंड रिसेंटली 2020 में GI टैग मिल चुका है कश्मीर को सैफरन का, ठीक है। देन कोरोनल होल्स, ये देखिए कूलर रीजन्स होते हैं ऑफ द कोरोना, ठीक है। एंड व्हाट आर कोरोना, कोरोना जो होती है आप जो सन के बाहर की ये जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, राइट, तो वो होती है आपकी कोरोना। एंड यहाँ क्या होता है, ये छोटे छोटे अगर आप देखेंगे तो दीज आर द कूलर रीजन्स ऑफ द कोरोना। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो यहाँ से जो सन का फ्लेयर है ये बाहर आता है, तो सोलर फ्लेयर आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो क्या होता है कि सन हैज़ हाई टेम्परेचर इनसाइड बट मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट अलाउ इट टू एस्केप आउटसाइड। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट सम रीजन्स वीकन, सम रीजन में क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाता है एंड सोलर हीट इज इजैकुलेटेड एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, सोलर फ्लेयर्स आते हैं, ठीक है, एंड दिस लीड्स टू क्रिएशन ऑफ कूल स्पॉट्स वगैरह, तो ये निकलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सोलर कोरोनल होल्स, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो दीज आर द कूलर रीजन्स ऑफ द कोरोना, ठीक है। नेक्स्ट
मानसुख मांडविया कमिटी क्यों बनी है? दिस इज फॉर द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स टू डिक्रीज द डिपेंडेंसी ऑन चाइना। तो याद रखना MMA, ठीक है, MMA। देन निवेशक दीदी, ये फ्लोटिंग आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी का कैंपेन था, ठीक है, दल लेक में वुमेन के लिए था, ठीक है, तो ये देख सकते हैं। देन डिसक्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर अंडर सेक्शन 8 ऑफ द RPA 1951, ये इस साल मेंस में भी आया था मेरे पेपर में, ठीक है, मेंस 2022 में भी आया था कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर्स अंडर द सेक्शन 8 ऑफ द RPA 1951। फर्स्ट वॉज कैटेगरी 1, तो यहाँ क्या था, फॉर डिसक्वालिफिकेशन फॉर 6 years आफ्टर यू कैन से कन्विक्शन, ठीक है। ये कब कब हो सकता है कि अगर आपने सेक्शन 153A के अंदर कुछ हीट स्पीच वगैरह दी है, ब्राइबरी दी है ड्यूरिंग इलेक्शन, ऑफेंस ऑफ रेप है, ठीक है, वायलेशन ऑफ सिविल राइट्स है, UAPA के अंडर अरेस्ट है, ठीक है, सती, टेररिज्म, इंसल्ट टू नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, ये सब है। एंड अदर डिस्क्वालिफिकेशन आपका आता है, ठीक है, जो उसमें क्या होता है कि अगर आप 2 या 2 साल से ज़्यादा की कोई सज़ा के लिए गए हैं तब आप उसके बाद नहीं लड़ पाएंगे, बट अगर उससे कम की सज़ा के लिए हैं, ठीक है, तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो मेन आपको ये पता होना चाहिए कि क्या ब्राइबरी के लिए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, क्या ऑफेंस ऑफ रेप के लिए या इस टाइप का, तो ये पता होना चाहिए। एंड ऑल दिस इज रिटन नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इन सेक्शन 8 ऑफ द RPA 1951। फाइन। देन व्हाट इज प्रोजेक्ट अरुणांक? सो दिस वाज बाय BRO फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, एंड वो स्टार्टेड इन 28, ठीक है, 208। द जोजिला पास इज इन कश्मीर, ठीक है, आपका कश्मीर वैली टू लद्दाख, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, दिस इज कश्मीर वैली टू लद्दाख। तो अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो ये मैप देख सकते हैं, ये रहा जोजिला पास, ठीक है, अगर आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये कोने में आपको दिख रहा होगा, ये रेड कलर का, राइट, दिस इज द जोजिला पास, ठीक है, क्योंकि देखो यार एक बार उसकी लोकेशन पूछ ली थी, सियाचिन की लोकेशन पूछ ली थी, तो ऐसे पूछा जा सकता है भाई जोजिला लाइज इन द ईस्ट ऑफ अक्साई चेन, ठीक है, किधर है, तो ये लद्दाख वगैरह में है, लद्दाख से कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, मतलब इंपॉर्टेंट है, राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। इट इज़ अ हाई माउंटेन पास इन हिमालयस, इट इज़ इन द कारगिल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इन द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। एंड बस इसमें लोकेशन थोड़ी सी देख लीजिएगा, ठीक है, राइट, बस ये क्योंकि ये पूछ सकता है कभी मैट्रिक्स मैच या फिर उसमें पूछ सकता है, मैपिंग का एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं EWS रिजर्वेशन के लिए। सो 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आया था। इट इंसर्टेड 15 सब क्लॉज 6 एंड 16 सब क्लॉज 6 फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, राइट। एंड ये ध्यान रखना कि दिस ऑल्टर्स द इंदिरा स्वानी जजमेंट। इंदिरा स्वानी जजमेंट 1992 का ये कहता है कि भाई 50% कैप ही हो सकती है, ठीक है, एंड बैकवर्डनेस कांट बी डिसाइडेड ऑन द इकोनॉमिक क्राइटेरिया, बट यहाँ पे ये वायलेट हो रहा है, ठीक है, राइट। देन माउना लोआ, याद रखिएगा माउना लोआ, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द हवाईयन आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन, राइट, एंड ये इरप्शन के लिए था, ठीक है, माउना लोआ, राइट, जो वॉल्केनो है। देन सी विजिलेंस, सो दिस इज़ अ नेशनल लेवल कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज एंड इट वॉज बाय द इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, ठीक है, इन लोगों ने मिलकर ये कंडक्ट करी थी सी विजिलेंस एक्सरसाइज, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ अ साहेल रीजन, ठीक है, तो साहेल रीजन याद रखिएगा, साहेल के ऊपर सहारा है, पहली बार साहेल के ऊपर नीचे सवाना है, ठीक है, तो सर ऊपर आता है तो सहारा ऊपर, देन साहेल, देन सवाना। तो पहली बात तो ये समझ में आ गया कहाँ पे ये रीजन है, किसके ऊपर कौन कौन है। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑपरेशन बरखाने। सो दिस वॉज बाय फ्रांस एंड दिस वॉज टू टारगेट द इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इन माली, बट नाउ इट हैज़ एंडेड। So they can ask Operation Barkhane recently seen in news, what was it? ठीक है, ध्यान रखिएगा। Then next is the Global Shield Plan and this is a funding mechanism by the G7 countries to those countries who are suffering from the climate disasters, that is vulnerable 20s, ठीक है, right. Then Rule of Law Index, please remember this was asked during my times in 2018 or 17 पेपर में आया था, ठीक है। World Justice Project, ठीक है, ये लेके आता है and इंडिया की रैंक हैज़ डिक्रीज्ड, राइट, इंडिया रैंक 77 140 आउट ऑफ 140, ठीक है, राइट, ऑल राइट। देन ईस्ट एशिया समिट, रिमेंबर हु ऑल आर द मेंबर्स ऑफ द ईस्ट एशिया समिट। नाउ यू ऑल नो दैट ईस्ट एशिया समिट में की ट्रिक क्या है, आसियान प्लस इट्स 8 डायलॉग पार्टनर्स, so they constitute the East Asia Summit, ठीक है। 8 डायलॉग पार्टनर्स you should be remembering who are they, and the best way to remember is by forming the pairs, इंडिया चाइना, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, US रशिया, साउथ कोरिया एंड जापान,
ठीक है, तो इस तरीके से दोनों अपने अपने अगर आप राइवल्स को रख लेंगे तो ईजी हो जाएगा. फाइन. एंड रिसेंटली 17 ईस्ट एशिया समिट वॉज हेल्ड इन कैम्बोडिया. इज इंडिया पार्ट ऑफ द ईस्ट एशिया समिट? येस, अभी तो हमने देखा. ठीक है. नेक्स्ट, आचार्य कृपलानी, ही ब्रॉट द फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द लोकसभा इन 1963 आफ्टर द इंडिया चाइना वॉर. रिमेंबर दिस, राइट. ठीक है. देन कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट बना होगा. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल ऑफ शोर विंड अलायंस गोवा. सो दिस इज बाय अरीना, IRENA, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी. राइट. द टारगेट इज कि भाई 380 गीगावाट करेंगे बाय 2030. राइट. एंड यस, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑफ शोर विंड प्लांट जो होते हैं, दीज आर द विंड फार्म्स विच आर डिप्लॉयड इनसाइड द वाटर बॉडी. तो ऑफ शोर, ऑफ द लैंड यानी वाटर पे. ठीक है, तो शोर को आप लैंड की तरह कंपेयर करो. राइट. ठीक है, तो दिस इज, ये याद रखिएगा. ठीक है, किसके द्वारा ये ग्लोबल ऑफ शोर विंड अलायंस लाया गया है? ठीक है, तो गोवा अरीना IRENA. ठीक है, अब आपको मुझे बताना है IRENA का हेडक्वार्टर कहाँ है. फाइन. नेक्स्ट, काला टॉप खज्जर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो काला टॉप खज्जर इज हिमाचल प्रदेश में. प्लीज़ रिमेंबर दिस. एंड यहाँ पे आपको हिमालयन ग्रे लंगूर, राइट, चंबा वैली में, राइट, ये दिखाई देगा. एंड रिमेंबर एंडेंजर्ड है ये. ठीक है, हिमालय ग्रे लंगूर जो है वो एंडेंजर्ड है. देन स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, दिस इज़ फॉर द केम्प गौडा, राइट, द फाउंडर ऑफ बैंगलोर. राइट. एंड बैंगलोर का एयरपोर्ट भी इनके नाम पे. राइट. एंड ही वॉज अ फ्यूडल लॉर्ड ऑफ द विजयनगर एम्पायर. ठीक है, तो ये जानेंगे इनके नाम पे स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी अभी बैंगलोर के एयरपोर्ट पे बनाया गया. देन टी, India is the second largest producer in the world. Please remember. And Tea Board of India, it's a statutory body. PYQ है ये. And this is under the Ministry of Commerce and Industry. इस साल ही पूछा गया था बल्कि मेरे पेपर में. Right. ठीक है. Set up in 1953, headquarter कोलकाता में है. Remember, it's not in MOA, it's MOC. Then methane and carbon and climate change. So remember, methane is a short-lived greenhouse gas. 80 times potential है इसका CO2 से. ठीक है, remember. Then millets export promotion program, this is by APIDA, Agriculture and Process Products Export Development Authority. And please tell me APIDA कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? You need to tell me this. You need to tell me. ठीक है, चलिए ऑप्शन दे देता हूँ. फर्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, सेकेंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, या फोर्थ इट्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. ठीक है, मुझे आप बताओ एपीडा कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? राइट. ठीक है, फाइन, ऑल राइट. नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 2023 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स. तो अब मुझे बता दो नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कौन सा था. ठीक है, एंड इंडिया हैज़ 41% ग्लोबल प्रोडक्शन बट वी एक्सपोर्ट ओनली 1% ऑफ इट. सो फॉर दैट वी हैव स्टार्टेड द एपीडा, वी हैव स्टार्टेड द मिलेट्स एक्सपोर्ट, यू कैन से प्रमोशन प्रोग्राम. ठीक है. देन इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, ये अभी फरीदाबाद हरियाणा में बना है. एंड इट इज़ द रिपोजिटरी ऑफ लाइफ साइंसेज रिसर्च डेटा वगैरह. ठीक है. देन वनानाटू, ये जो कंट्री है, इट इज़ अ स्मॉल पैसिफिक आइलैंड, साउथ पैसिफिक में है. एंड इट इज़ अंडर द एग्जिस्टेंशियल थ्रेट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. ठीक है, तो ये देंगे ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे साउथ में. ठीक है. रिमेंबर टिबेटन एंटेलोप ऑल्सो नोन एज चिरू, राइट. एंड शहतूत जो है, ठीक है, ये आपके टिबेटन एंटेलोप से बनता है, राइट. एंड इट इज़ हाईली एक्सपेंसिव एंड इट इज़ बैंड इन इंडिया. ठीक है, राइट, देखिएगा. ठीक है, IUCN याद रखिएगा, टिबेटन एंटेलोप का नियर थ्रेटेंड है. नाउ पीपल गेट कन्फ्यूज विद शहतूश विद पश्मीना. पश्मीना इज़ अ टाइप ऑफ, यू कैन से बोट, मतलब बोट बोल रहा हूँ, गोट, राइट. एंड दिस इज़ अ फाइन क्वालिटी वूल विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम माउंटेन गोट्स एंड दिस इज़ नॉट बैंड, राइट. पश्मीना शॉल वगैरह अलाउड है बट शहतूश शॉल इज़ नॉट अलाउड, राइट. इट्स बैंड इन इंडिया, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इलीगल इसकी स्मगलिंग वगैरह भी होती है. ठीक है, टिबेटन एंटेलोप से बनता है, राइट. तो ये ध्यान रखिएगा. एंड टिबेटन एंटेलोप का रखिएगा, इट इज़ नियर थ्रेटेड. फाइन. देन कैस्पियन सी, द ट्रिक इज कृति, KRATI, राइट. एंड रिमेंबर टी इज़ तुर्कमेनिस्तान नॉट तजाकिस्तान. ऑल द तान यू नीड टू रिमेंबर. ठीक है, कजाकिस्तान, ठीक है, रशिया, ठीक है, अजरबैजान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, तो ऐसे याद रखिएगा. देन मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, ठीक है, मैक, दिस वॉज लॉन्च इन द COP27, राइट, एट इजिप्ट, राइट. एंड इट इज़ फॉर द एक्सेलरेट द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव.
ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड मैंग्रोव्स कैन स्टोर 10 टाइम्स मोर कार्बन देन फॉरेस्ट, ठीक है, 10 टाइम्स मोर कार्बन देन फॉरेस्ट, ठीक है, ऑल राइट। देन कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किधर है? तो दिस इज इन तमिलनाडु, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड व्हाट इज विक्रम एस? सो दिस इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट मैन्युफैक्चर रॉकेट बाय स्टार्टअप कॉल्ड एज स्काई रूट एयरोस्पेस, ठीक है, प्राइवेट मैन्युफैक्चर रॉकेट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में फर्स्ट NPR कब आया था? 2010 में आया था। फर्स्ट NPR वॉज प्रिपेयर्ड इन 2010, फाइन, ऑल राइट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हम ग्रीन वॉशिंग। तो ग्रीन वॉशिंग क्या है, ये इस बार ही पूछा गया था। फेक इन्वायरमेंट सस्टेनेबली आप अपने प्रोडक्ट्स को क्लेम करो जबकि वो है नहीं, ठीक है। वो फोक्सवैगन के स्कैंडल के बाद ये हुआ था कि दैट यू आर क्लेमिंग दैट योर प्रोडक्ट्स आर इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एंड ऑन कॉन्ट्ररी दे आर नॉट, फाइन, ऑल राइट। नेक्स्ट मदर टंग सर्वे, सो दिस वॉज कैलकुलेटेड बाय MHA, राइट, एंड लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भी हुआ था। एंड इंडिया में बहुत सारी मदर टंग्स है, ये सब बोला जाता है, तो ये वही डॉक्यूमेंट, ये मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट G20, सो वाई वॉज G20 फॉर्म? सो इट वॉज फॉर्म्ड इन द बैकग्राउंड ऑफ एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, प्लीज रिमेंबर दिस, राइट, ऑफ 1997, ठीक है। एंड द एम वॉज टू सिक्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय इन्वॉल्विंग मिडिल इनकम कंट्रीज, ठीक है। एंड कुछ डेटा पता होना चाहिए दैट G20 हैज़ 85% ऑफ ग्लोबल GDP, 2/3 ऑफ पॉपुलेशन, एंड यूरोपियन यूनियन इज ऑल्सो मेंबर ऑफ इट, ठीक है। एंड G20 की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ठीक है, गुरुजी, सीता, अब, SSC में FCI फंसी, ठीक है, तो वही इसकी ट्रिक है, तो ये ध्यान रखना। एंड बस ये ध्यान रखना, जो इन द साउथ ईस्ट एशिया यू ओनली हैव वन कंट्री दैट इज इंडोनेशिया, सो डोंट गेट कंफ्यूज विद सिंगापुर, फाइन, ऑल राइट, ठीक है। तो अब मुझे आप बता दो टर्की है या नहीं G20 में, ये बता दो, ठीक है, राइट, ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन। तो यहाँ ये फंसा सकता है कि भाई G20 आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 के बाद बना था, नहीं, इट वॉज आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 1997, ठीक है। देन मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव ये किसका है? सो दिस इज द मेगा इनिशिएटिव ऑफ सऊदी अरेबिया एंड इट विल प्लांट 50 बिलियन ट्रीज अक्रॉस द मिडिल ईस्ट रीजन टू रिड्यूस कार्बन एमिशन बाय 10%, तो मेगा सऊदी अरेबिया, राइट। नेक्स्ट लॉ कमीशन, रिमेंबर इट्स नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, it's a non-statutory body and it was brought through the Charter Act of 1833, right, and इसका ट्रेस किया जाता है लॉर्ड मैकाले को, he was the chairman of the first law commission, tenure is 3 years, right, and the objective is कि भाई जितने भी हमारे लॉज वगैरह हैं उनको रिव्यू किया जाए, जो भी आपके एक्सेसिव लॉज हैं उनको हटाया जाए, मर्ज किया जाए, एंड देयर इज़ नो फिक्स कॉम्पोजिशन, नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, ये ध्यान रखिएगा। सो प्योरली एग्जीक्यूटिव द्वारा एक रेजोल्यूशन से बॉडी बनाई जाती है, फाइन, ऑल राइट। नेक्स्ट गवर्नर का आर्टिकल कौन सा? 153 पूछ सकता है, ठीक है। दे शैल बी गवर्नर ऑफ स्टेट एंड एग्जीक्यूटिव पावर विल बी इन गवर्नर 154, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट 155, होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग प्रेसिडेंट प्रेजेंट 156, 157 इज क्वालिफिकेशन दैट इज 35 ईयर्स एंड इंडियन सिटीजन, ठीक है। तो ये रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिस्प्यूट होता है आर्टिकल 163 पे, गवर्नर फंक्शन ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है, राइट। तो इसको लेके देखो आपका खेल होता है कि क्या ये एडवाइस बाइंडिंग है या नहीं, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देन सुप्रीम कोर्ट इन द SN चौधरी केस सेड दैट गवर्नर हैज़ नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड ही कैन बी रिमूव्ड एनी टाइम, ठीक है, एंड द प्रेसिडेंट कैन विदड्रॉ द प्लेजर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बट BP सिंगल केस में ये भी बोला गया था कि ये आर्बिट्री नहीं होना चाहिए, ये मेंस का है यार, ये मेंस का है, ठीक है, राइट। देन नाइल रिवर, प्लीज़ रिमेंबर दैट नाइल रिवर दो से मिलके बनती है, एक वन इज़ द वाइट नाइल, ठीक है, जो आपकी लेक विक्टोरिया से निकलती है, तो V फॉर विक्टोरिया, V फॉर वाइट, ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज़ द ब्लू नाइल, ठीक है, राइट। एंड ये दोनों मिलके मेडिटेरियन सी में जाते हैं एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका, ठीक है। एंड युगांडा टू, ये कौन सी कंट्री है, जस्ट अभी दिख नहीं रहा, इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। दिस इज़ इजिप्ट, युगांडा टू इजिप्ट, ठीक है, युगांडा टू इजिप्ट है, ठीक है, युगांडा से निकलती है और आपका इजिप्ट तक जाती है, ठीक है, राइट। और मैंने विक्टोरिया की आपको ट्रिक बताई थी, UKT, युगांडा और आपका केन्या, तंजानिया, राइट, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वाइट नाइल, ठीक है, और ब्लू नाइल, ऑल राइट। नेक्स्ट अटबारा क्या है? अटबारा इज़ अनदर ट्रिब्यूटरी ऑफ नाइल, ठीक है, विच इज़ यू कैन से एंड यस नाइल इज़ फेसिंग थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, ये ध्यान रखना, IPCC की रिपोर्ट थी। तो अटबारा किसकी ट्रिब्यूटरी है? अटबारा, ठीक है, ये नाइल की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, राइट, ऑल राइट,
वाइट नाइल, ब्लू नाइल, अटवारा, ये पता हो चाहिए। नेक्स्ट पोलावरम प्रोजेक्ट किस पे? गोदावरी पे इन आंध्र प्रदेश, यू शुड रिमेंबर दिस, राइट। देन खासी ट्रिब्यूट, खासी ट्राइब वे यू विल फाइंड, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, गैरियो खासी जैंत्या इज इन मेघालय, ठीक है, एंड दे फॉलो द मैट्रीलिनियल सिस्टम, ठीक है, दैट इज वुमेन इज द हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम, सो दिस इज फॉर द फंडिंग ऑफ पीपीपी, स्टार्टेड इन 2007 और अभी रिसेंटली 150 करोड़ ऐड हुए थे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट गया BH1 क्या है? तो गया BH1 इज द क्लोजेस्ट ब्लैक होल टू द अर्थ, राइट, रिमेंबर दिस, ठीक है, एंड दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय द गया टेलीस्कोप ऑफ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। तो गया BH1 ऑब्वियसली बात है, लिखा है गया BH तो ब्लैक होल 1, ठीक है, राइट, एंड इट्स 1600 लाइट ईयर्स अवे। देन जनकी अमल, राइट, तो इनको शी वॉज द पाइनियर, ही शी डिड pioneering in botany, right, and first Indian woman PhD in the botanical science, ठीक है, ये ध्यान रखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड शी प्लेड अ की रोल इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो बॉटनी से रिलेटेड है, पूछ सकता है जानकी अमल किस लिए है, तो जब JAB, ठीक है, जब वी मेट, ठीक है, तो सिंपल याद रखिए, जानकी अमल बॉटनिस्ट, बस खत्म, ठीक है, वहाँ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज रीसेट 2 क्या है? तो दिस इज अ स्पाई सैटेलाइट ऑफ इसरो and it was launched after the 2008 Mumbai terror attack, RESAT-2 satellite, ठीक है, remember this, right. Then network readiness index, so this is by Portulans Institute and इसमें इंडिया की जो रैंक वगैरह है वो बढ़ी है, ठीक है, एंड इंडिया को इनफैक्ट फर्स्ट रैंक मिली है इन AI टैलेंट कंसंट्रेशन, ठीक है, सेकंड रैंक मिली है मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट पे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज हु हैज़ रिलीज नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स NRI, सो NRI by PI, पोर्टुलैंस इंस्टीट्यूट, ठीक है, कहीं पूछ ही ले। नेक्स्ट रिव्यू पिटीशन, रिमेंबर इट्स आर्टिकल 137, ठीक है, एंड 136 इज स्पेशल लीव पिटीशन, ठीक है। हवा सॉन्ग क्या है? हवा सॉन्ग, सो हवा सॉन्ग इज नॉर्थ कोरियाज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, राइट, दे कैन फायर एनी टाइम एनीवेयर, राइट, तो प्लीज रिमेंबर दिस, एंड इट्स अ न्यूक्लियर मिसाइल, ठीक है, हवा सॉन्ग 17। Then CAG, it holds the office for 6 years up to age of 65 years, we all know that, cannot be reappointed, ठीक है। And red crown roof turtle, please note this is critically endangered, red crown roof turtle, ठीक है, ये आएगा red crown, ठीक है, तो red crown तो दिखता नहीं है, तो critically endangered। Loss and damage fund COP27 में बना था इजिप्ट में, and this is for the climate damage that is inevitable, ठीक है, तो उसके लिए बना गया था, ठीक है। Then नियांगमा सेक्ट, ये किसका है? ये बुद्धिज़्म का है, ठीक है, रिमेंबर दिस, ठीक है, दिस इज द सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म। देन इंडिया पैसिफिक रीजनल डायलॉग, दिस वाज एन एनुअल इंटरैक्टिव कॉन्फ्रेंस ऑन द मैरीटाइम इश्यूज इन IPR, ठीक है, एंड दिस वाज बाय नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन, ठीक है, तो पूछ ही ले अभी इंडिया पैसिफिक रीजनल डायलॉग किसके द्वारा, तो NMF, ठीक है, एंड दिस इज अ थिंक टैंक ऑफ इंडिया। देन एक्सरसाइज नसीम अल बहार, तो इंडिया ओमान की है, प्लीज़ रिमेंबर इट्स अ नेवल एक्सरसाइज, ठीक है, राइट। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, राइट, एंड दिस इज अ ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, पब्लिक ग्रीवेंसेस, राइट, ठीक है, ये सब है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, हाँ, हमने वी हैव लॉन्च द नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी, ठीक है, राइट, मेंटल बीइंग वेल बीइंग के लिए है, ठीक है, एंड व्हाट आर द अदर इनिशिएटिव, पूछ सकता है कि भाई किरण इनिशिएटिव, मनोदर्पण इनिशिएटिव, ये सब किस लिए है, ठीक है, फॉर द मेंटल वेल बीइंग, ठीक है, राइट। नेक्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सेम 665, 6 ईयर 65, ठीक है, और जो ऊपर यहाँ पे कैग था 665, ठीक है। नेक्स्ट कतर चाइना, रिमेंबर दे हैव साइंड ए 27 ईयर नेचुरल गैस की डील साइन किया, एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट गैस डील इन द हिस्ट्री, ऐसा कहते हैं, $60 बिलियन की है, ठीक है। वेयर इज़ द नॉर्थ फील्ड लोकेटेड? सो इट्स द वर्ल्ड्स बिगेस्ट गैस फील्ड, ये कतर ईरान में लोकेटेड है इन द पर्शियन गल्फ, ठीक है, तो नॉर्थ फील्ड याद रखिएगा, ठीक है, ऑल राइट। देन ऑपरेशन गर्दुआ, ठीक है, ऑपरेशन गर्दुआ वॉज बाय CBI एंड इट वॉज फॉर द इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एंड देयर वाज अ क्लोज कोऑर्डिनेशन विद NCB और इंटरपोल वगैरह के साथ, तो GD ड्रग के लिए, ठीक है। NGT याद रखिएगा, इट डिस्पोजेज द केसेस विद इन 6 months, ठीक है, एंड दिस वॉज फॉर द इफेक्टिव एंड एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ एनवायरमेंट केसेस, इसलिए बना था, एंड इसकी 4 अदर सीट है, वेयर भोपाल, पुणे, ठीक है, एंड कोलकाता, चेन्नई, ठीक है, एंड दिल्ली इज द मेन सिटी, ठीक है। देन इनक्लाइडस, इट्स अ मून ऑफ सैटर्न
एंड यहाँ ऐसा कहा गया है कि भाई देयर इज़ एविडेंस ऑफ वाटर एंड दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय कैसिनी स्पेस क्राफ्ट. सो कैसिनी स्पेस क्राफ्ट वॉज फॉर सैटर्न. ठीक है, एंड शायद जहाँ तक मुझे लगा ये नासा का है. ठीक है, जस्ट वेरीफाई दिस. देन नर्मदा रिवर इज़ फ्रॉम द माइकाल रेंज नियर अमरकंटक. ठीक है, एंड रिमेंबर नर्मदा पे धुआंधार फॉल्स है. ठीक है, एंड इसकी ट्रिब्यूटरी क्या है? हिरन, ओरंग, बरना, कोलर. ठीक है, एंड वेरियस प्रोजेक्ट्स लाइक इंदिरा सागर, सरदार सरोवर. ठीक है, ये आपको नर्मदा पे दिखाई देते हैं. ठीक है, एंड रिमेंबर न्यू अभी CDS बने अनिल चौहान जी. ठीक है, तो ये हमने क्या डिस्कस कर लिया, ये हमने यहाँ पे जो नवंबर है, ठीक है, उसका यहाँ पे डिस्कस कर लिया. ठीक है, फाइन. चलो दिसंबर का भी एक सा पार्ट बचा है, इसको कर लेते हैं, देन नेक्स्ट वीडियो में हम दिसंबर कंटिन्यू करेंगे. सो जस्ट एनर्जी ट्रांजेक्शन पार्टनरशिप इज़ बाय G7 कंट्रीज, राइट, एंड इट हेल्प्स द डेवलपिंग नेशंस टू मूव अवे फ्रॉम द कोल. इंडिया इज़ नॉट जॉइंड इट, याद रखिएगा. ठीक है, देन चाइना इंडियन ओशन रीजन में एक फोरम बनाया गया है, चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एजेंसी वगैरह का. ये सब बकवास है, हटाओ. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा यहाँ पे जगदीश चंद्र बोस. ठीक है, ही वॉज अ प्लांट फिजियोलॉजिस्ट एंड ही फॉर द फर्स्ट टाइम डिमॉन्स्ट्रेटेड कि प्लांट की भी फीलिंग होती है. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. देन कंगेर वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा. ठीक है, देन स्टेट ऑफ द फाइनेंसिंग फॉर नेचर रिपोर्ट, ये UNEP की है. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, स्टेट ऑफ द फाइनेंसिंग फॉर नेचर रिपोर्ट UNEP की है. दिस इज़ इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये शायद कई टेस्ट सीरीज़ वगैरह में भी आया है. ठीक है, दिस इज़ द UNEP की रिपोर्ट है. ठीक है, बाकी तो मेन्स ओरिएंटेड है. एंड ज़ॉम्बी वायरस क्या होता है? तो ज़ॉम्बी वायरस ऐसा होता है कि भाई एक बहुत पुराना वायरस जो बहुत कहीं दबा हुआ है. ठीक है, बट वो सडनली राइज कर जाए. ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट इज़ ज़ॉम्बी वायरस. इस टाइप का कुछ थ्रेट वेट था, तो ये ध्यान रखिएगा. सिमिलरली ज़ॉम्बी आइस भी होती है एक. ठीक है, टेल मी व्हाट इज़ अ ज़ॉम्बी आइस. फाइन, चलिए, तो ये हमने यहाँ पे नवंबर के कंप्लीट कर लिए. नेक्स्ट वीडियो में दिसंबर को डिस्कस करते हैं.